नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पेडागोजी के, ये पार्ट नंबर 10 पार्ट रहेगा। और जो आपका अनुदेशन का जो पार्ट चल रहा है, आज अनुदेशन का पार्ट एंड कर देंगे। इसके बाद नया पार्ट जो आपका रिवैल्यूएशन का स्टार्ट होगा, मूल्यांकन का, जो आपका अगला चैप्टर कल से करेंगे। लेकिन आज जो आपका अनुदेशन का पूरा जो कंप्यूटर का भाग था उसको हम यहाँ पे एंडिंग करेंगे। और इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ प्लस एक आपका मॉक क्वेश्चन करेंगे। और इसके पहले भी ऑलरेडी आपको पता है 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो देर न करिए, सभी लोग लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ते रहिए, फीडबैक करते रहिए, प्रिपरेशन को बेहतरीन कीजिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि क्रमिक निर्देश का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, कमांड या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं क्रमिक निर्देश का समूह जो कहलाता है वह आपका कौन सा कहलाता है। ये पिछले क्लास का आपका सभी लोगों के लिए मॉक क्वेश्चन था। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जिन्होंने कमेंट नहीं किया उनका और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इस बार अवश्य कमेंट कर दीजिएगा। तो क्रमिक निर्देश का समूह हमारा क्या कहला जाता है? तो हम बात करेंगे, प्रोग्राम की बात करेंगे। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक या एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, सुपर प्रोग्राम, प्लान या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं एक या एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम का जो हमारा समूह कहला जाता है उसी को ही क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक या एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम के समूह को, ग्रुप को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। लेकिन जब हम एक बार चीज़ें समझ जाते हैं, पिछली क्लास में हमने दोनों को डिटेल के साथ बताया था पार्ट नंबर 9 में। अगर आपने देखा होगा तो आपने अवश्य समझ लिया होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्लाइड्स के लिए कौन सा प्रोग्राम होता है? वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या फ्री हैंड ग्राफिक्स की बात करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्लाइड्स के लिए कौन सा प्रोग्राम होता है? जी हाँ, आपका कमेंट आ चुका है। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का कमेंट आ चुका, फीडबैक आ चुका, जिनका सपना है एग्जाम को फतेह करना। जी हाँ, फतेह का झंडा, तिरंगा लहरा देना, सभी कमेंट कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्लाइड्स के लिए जो प्रोग्राम हमारा होता है वह हमारा कहला जाता है पावर पॉइंट। किसी भी भाई बहन शिक्षा बंधु किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर दोनों हाथ जोड़कर आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न आ चुका है, डीपीटी प्रोग्रामों का प्रयोग कौन से क्षेत्र में होता है? प्रिंटिंग के व्यवसाय में, पुलिस विभाग में, संचार में या गणना क्षेत्र में होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं डीटीपी प्रोग्रामों का जो प्रयोग होता है, जिस क्षेत्र में होता है वह क्षेत्र आपका कौन सा कहलाता है? प्रिंटिंग के व्यवसाय में। जी हाँ, डीटीपी प्रोग्रामों का प्रयोग आपके किस में होता है? प्रिंटिंग क्षेत्र की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, चलिए बात कर लेते हैं, आपके अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित सामग्री तस्वीर या किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को गतिशील बनाना कहलाता है। जी हाँ, कोई भी लिखित सामग्री है, तस्वीर या किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को गतिशील बनाना आपका डीटीपी कहलाता है, आपका डीबीएमएस कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। सभी बताइए, सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। जी हाँ, सभी का कमेंट आ चुका है, फीडबैक हम ले चुके हैं। आइए बात करते हैं, डायरेक्टली आंसर की बात करते हैं। देखिए, लिखित सामग्री, तस्वीर या किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को गतिशील बनाना, यहीं से हमारा आंसर क्लियर हो गया। गतिशील की बात कर रहे हैं। गतिशील बनाने को क्या कहा जाता है? एनिमेशन कहा जाता है। कोई भी पिक्चर होगी, देखते होंगे, कभी इधर आता है, कभी इधर, पूरे डेस्कटॉप में रनिंग करता रहता है, वह कहलाता है एनिमेशन। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पेज मेकर का प्रयोग किया जाता है एनिमेशन में, प्रस्तुतिकरण में, अकाउंटिंग में या डीटीपी में किया जाता है? जी हाँ, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी है।
तो पेज मेकर का प्रयोग किस में किया जाता है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं पेज मेकर की बात की जाती है, डीटीपी की बात की जाती है। किसकी बात करेंगे, डीटीपी की बात की जाती जब भी पेज मेकर का जिक्र होता है। तो चैप्टर है कंप्यूटर द्वारा अनुदेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अनुदेशन का आज लास्ट चैप्टर रहेगा। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर का अभिप्राय क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर के भौतिक अंग, इलेक्ट्रॉनिक कार्य प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, हार्डवेयर का जो अभिप्राय हमारा हो जाता है हम सभी जानते हैं, और वह क्या हो जाता है, वो हो जाता है कंप्यूटर के भौतिक अंग को क्या बोला जाता है, फिजिकली, जिसे हम बोलते हैं हार्डवेयर का अभिप्राय होता है। कंप्यूटर के जो फिजिकली पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के जो भौतिक अंग होते हैं, उनको हार्डवेयर कहा जाता है, और जो सिस्टम के अंदर होते हैं उनको क्या जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कहते हैं मेरे मोबाइल में नया सॉफ्टवेयर पड़ गया है, ये सॉफ्टवेयर नया मांग रहा है, ये वर्जन नया सॉफ्टवेयर आ चुका है। तो हम बात करेंगे हार्डवेयर का अभिप्राय, कंप्यूटर के भौतिक अंगों की बात करें। कंप्यूटर में अरिथमेटिकल और लॉजिकल क्रिया करने वाले प्रोसेसर को कहा जाता है CLU, ALU, PLU या DLU की बात करेंगे। तो कंप्यूटर में अरिथमेटिकल और लॉजिकल क्रिया करने वाले प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं वह हमारा कौन सा कहलाता है, वह कहला जाता है ALU। किसकी बात करेंगे, ALU की बात करेंगे। क्या आप सभी परिचित हैं, चले बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की, डिस्क को रोगग्रस्त करने वाला कार्यक्रम क्या कहलाता है, वायरस, एंटीडॉट, वैक्सीन, या इनमें से कोई नहीं। तो डिस्क को रोगग्रस्त करने वाला जो कार्यक्रम होता है वह हमारा कौन सा कहला जाता है, वह हमारा दोस्तों आपका एंटीडॉट। जी हाँ, डिस्क को रोगग्रस्त करने वाला जो कार्यक्रम होता है वह कहलाता है एंटीडॉट। कोई भी डाउट है, चले बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी तरह कमेंट करते रहें लाइव चैट के माध्यम से। अगला प्रश्न आ चुका है, निम्न में से नासवान मेमोरी कौन सी है, रैम है, प्रोम है, आपका SD रोम है, या हार्ड डिस्क की बात करें। जी हाँ, क्या आपने ये नाम सुना है, नासवान मेमोरी, सभी लोग परिचित हैं। जी हाँ, नासवान मेमोरी की अगर जिक्र हुआ है तो हम सभी लोग जानते हैं जो नासवान मेमोरी हमारी कहलाती है वह आपका SD रोम कहलाता है। जो SD रोम होता है वह नासवान मेमोरी कहला जाती है। आप सभी लोग डिजिटल से परिचित हैं, आप लोग सभी लोग डिजिटल भारत से, डिजिटल इंडिया से परिचित हैं। आप सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप सभी के पास डेस्कटॉप के बारे में जानते हैं, लैपटॉप के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, और उनके जो मुख्य आपके अंग होते हैं, चाहे भौतिक हों, चाहे फिजिकली हों, चाहे आपके आंतरिक की बात करेंगे, इन्फेक्शन की बात करेंगे। तो नासवान मेमोरी हमारी SD रोम की बात करते हैं। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है कि मेमोरी और स्टोरेज में विभेद है। क्या है, मेमोरी और स्टोरेज में, दोनों में विभेद है कि मेमोरी और स्टोरेज क्या होता है, अस्थाई स्थाई, स्थाई अस्थाई, धीमा तेज, या इनमें से कोई नहीं। इंटरेस्टेड प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी आपका एक खाली स्थान है, स्टोरेज के बाद खाली स्थान है, मेमोरी के बाद और स्टोरेज के बाद। तो मेमोरी और स्टोरेज में क्या विभेद है कि मेमोरी जो होती है वह आपकी अस्थाई होती है। मेमोरी क्या होती है, अस्थाई होती है, बढ़ाया घटाया जा सकता है। लेकिन जो स्टोरेज होता है वह स्थायी होता है। कहते हैं मेरे मोबाइल का स्टोरेज इतना ही है, 8 GB है तो 8 GB स्थायी रहेगा। लेकिन आप मेमोरी को घटा बढ़ा सकते हैं, 8 GB, 32 एंड 64, ठीक है, 128, ये मेमोरी आपके बढ़ाई जा सकती है। लेकिन मेमोरी क्या है, अस्थाई होता है, लेकिन स्टोरेज जो होता है वह आपका स्थायी होता है। ये चीज़ें ध्यान देना, हम जानते हुए भी हैं, लेकिन एग्जाम में आता है तो फिर जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है, और इसीलिए हम पहले से प्रिपरेशन में A to Z सारे पेडागोजी के टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं जो आपके सिलेबस पे दिया गया है। देखिए, एक फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, केवल वृत्तीय ट्रैक, केवल सेक्टर होता है,
वृत्तीय, ट्रैक और सेक्टर दोनों होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, सभी बताइएगा। देखिए कि जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसमें केवल वृत्तीय ट्रैक होता है। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, केवल एक वृत्तीय सर्कल ट्रैक होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, सीडी रोम है एक अर्धचालक मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं सीडी रोम हमारा एक क्या कहला जाता है। तो सीडी रोम जो हमारा एक कहला जाता है वह कहलाता है मैग्नेटिक मेमोरी की बात करेंगे। जी हाँ, सीडी रोम मैग्नेटिक मेमोरी। कोई भी डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, बेफिक्र आप लोग फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक टेप, प्रोम, फ्लॉपी डिस्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, सभी बताइए। तो हम किसकी बात कर चुके हैं, मैग्नेटिक टेप की बात कर चुके हैं। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक टेप की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट से आशय क्या होता है? 22 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 2100 बाइट्स या इनमें से कोई नहीं। 1 किलोबाइट से आशय क्या हो जाता है? हम सभी लोग जानते हैं 1 किलोबाइट से आशय क्या होता है। इसके बारे में पिछली क्लास हमने पूरा डिटेल के साथ आपसे चर्चा किया था, बात किया था और आपसे शेयर किया गया था। तो 1 किलोबाइट जो हमारा आशय कहला जाता है वह 1024 बाइट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 1024 बाइट्स की बात करेंगे। अगर 1024 KB होता है उसको क्या बोला जाता है? अगर 1024 KB दिया हो उसको 1 MB बोला जाता है। बाइट से ऐसे हमारा क्या हो जाता है, 1024 बाइट्स की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रैम है, रैम का होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, राइट ओनली मेमोरी होता है, रीड राइट मेमोरी दोनों होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो रैम और रोम दोनों का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आपको डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं, मैं जानता हूं आप लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए, रिसर्च के लिए, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, माइंड को तरोताज़ा करने के लिए ये चीज़ हम बता रहे हैं। तो रैम जो हमारा हो जाता है वह कौन सा हो जाता है? राइट ओनली मेमोरी। जी हाँ, रैम जो होता है राइट ओनली मेमोरी हो जाता है। और रीड ओनली मेमोरी कौन होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, ये फीडबैक करके बताना है कि रीड ओनली मेमोरी कौन सा होता है। हमने राइट ओनली मेमोरी का बता दिया, कुछ आप लोग भी एक पहल कीजिएगा। अगला सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से उपयोगी होता है इनपुट आउटपुट की तेज प्रोसेसिंग में, मैथमेटिकल इंटेंसिव वैज्ञानिक एप्लीकेशन में, डेटा का पुनः प्राप्त करने में या इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट आ चुका है, मुस्कुराहट भरे आपने कमेंट किया है। जी हाँ, चेहरे पे मुस्कुराहट है और आपके कमेंट पे लाइव चैट के माध्यम से आपका कमेंट पहले आ चुका है। सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से जो उपयोगी होता है वह हमारे किसके लिए होता है? ना तो आपके इनपुट आउट की तेज प्रोसेसिंग में होता है, मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट वैज्ञानिक एप्लीकेशन की बात करेंगे, डेटा को पुनः प्राप्त करने में। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। इसको साफ तरीके से कौन यहाँ पे कमेंट कर सकता है, हमें समझा सकता है? सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से उपयोगी होता है वह किसके लिए होता है, सभी बताइएगा। यहाँ हम डी ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ करेक्ट तो डी होगा, लेकिन मान लीजिए कोई नहीं ऑप्शन नहीं दिया गया तो कौन सा ऑप्शन आ सकता है? चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, सभी बताइए। प्रोग्राम जो शब्दों की प्रोसेसिंग करता हो, जैसे शब्दों को फ्रीक्वेंसी देना, शब्दों को क्रम में व्यवस्थित करना। प्रोग्राम है जो टेक्स्ट की प्रिंटिंग से पहले उन्हें लिखने, एडिटिंग करने, परिवर्तित करने की सुविधा देता है। या माइक्रो कंप्यूटर जिसे हम CPU कहते हैं, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट की बात करेंगे या इनमें से कोई नहीं। देखिए वर्ड प्रोसेसर का जिक्र हुआ है, जितने भी ऑपरेटर हैं उनका दिल गदगद हो गया होगा, 1 नंबर तो आना ही आना है। तो 1 नंबर पक्का वो समझ लेते हैं। लेकिन गलतियां होती हैं, गलतियां कब होती हैं? जब हम रिवीजन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं। लेकिन वर्ड प्रोफेसर के यहाँ पे जिक्र हुआ है तो हम सभी लोग जानते हैं वर्ड प्रोफेसर जो होता है वह क्या कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, डी ऑप्शन का चयन होगा।
क्यों चयन होगा, आप सभी भली बात मुस्कुराहट हुई है चेहरे से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो कमेंट कर दीजिएगा, जिक्र हम अगली क्लास में आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। मुझे इतना तो है कि आप सभी लोग ज्ञानी हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें बातें आप लोग समझते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपसे कुछ चीज़ें हैं नहीं हो रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ईमेल क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात करेंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क पर पत्रों, संदेशों और मेमोज का स्थानांतरण की बात करेंगे, कंप्यूटर के अंदर ही संदेशों को पहुंचाना, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए ईमेल जो होता है, हम सभी के मोबाइल में कोई भी अगर अकाउंट बनता है, गूगल अकाउंट ईमेल से बनता है। ईमेल जो हमारा कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल का जिक्र हुआ है, कम्युनिकेशन नेटवर्क पर पत्रों, संदेशों, मेमोज का स्थानांतरण करता है, कंप्यूटर के अंदर ही संदेशों को पहुंचाता है। तो ईमेल का अगर जिक्र हुआ है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन का हम यहाँ पे चयन कर लेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि ऐसा इनपुट डिवाइस जो ऑप्टिकल कैरेक्टर पैटर्न के आधार पर प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ता हो, मैग्नेटिक डिस्क, माउस, स्कैनर या इनमें से कोई नहीं। तो आप भली भांति जानते हैं, ऐसा इनपुट डिवाइस जो ऑप्टिकल कैरेक्टर पैटर्न के आधार पर प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ाता है, वह हमारा कहलाता है माउस, जिसे हम चूहा बोलते हैं। वो चूहा वाला माउस नहीं है, ये कार्य करने वाला माउस है, जो एक गोलाकार ऐसे होता है, ठीक है, एक बीच में बटन होती है और यहाँ पे एक ऐसा बना होता है। ये हमारा माउस की बात करेंगे। और एक आपके वायर लगी होती है जो आपके डेस्कटॉप से कनेक्टेड होती है। तो ऐसा इनपुट डिवाइस जो ऑप्टिकल कैरेक्टर पैटर्न के आधार पर प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ता है, वह हमारा कहला जाता है माउस। और जैसा सभी लोग जानते हैं, एक हमारा मॉक क्वेश्चन होता है और आज का मॉक क्वेश्चन है, डीटीपी के कार्य में किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर्स की बात करेंगे। जी हाँ, डीटीपी कार में किस प्रिंटर का प्रयोग होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है और मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलूंगा आपके नए चैप्टर में। रिवैल्यूएशन मूल्यांकन का नया चैप्टर कल से शुरू हो जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो बाद में आए तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सभी पार्ट वाइज आपके पेडागॉजी क्लास मिल जाएगी। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।